रामचरितमानस प्रेमी गण श्रवण करेंगे। ओ विनय प्रेम बस भरी भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ आद्या भगवती के लिए कैसी चौपाइयों का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विनय के बस भगवान भी। विनय एक ऐसा प्रसंग है, जीवन में अगर विनय जिसने भी धारण कर ली ना, तो उससे बड़ा इस संसार का सन्यासी कोई नहीं हो सकता। जिसके अंदर विनय, विनय का गुण सभी के अंदर नहीं प्राप्त हो। आज हम उस प्रसंग की ओर चलेंगे जहां से हमारे प्रभु श्री राम को वनवास मिला और हमारे उनके छोटे भाई भरत जी को राज्याभिषेक हुआ और मंथरा की एक कपट समाचार कहते हैं कि हो यही वही है जो राम रच राखा, वो कहीं तरक बढ़ा वही साखा। होना तो वही है जो परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। विधि के विधान में जो तुम्हारे अंकित हो चुका है ना, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। इस संसार में अगर तुम्हें लिखा है कि आपको इस जगह तक ही पहुंचना है, तो आप उसी जगह तक पहुंचेंगे, उसके अतिरिक्त आप नहीं जा सकते। उसके अतिरिक्त आप नहीं जा सकते, लाख प्रयास कर लें। आज इस जमाने में कौन कहता है कि मैं सुखी हूं? कौन कहता है कि मैं सुखी हूं? कोई नहीं सुखी है इस संसार में। सभी एक दूसरे शरीर से आकर के मरे जा रहे हैं। आज मैं एक बात और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आने वाला समय ऐसा होगा ना, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाना ही मुश्किल होगा। भगवान का आदर्श खत्म हो जाएगा। ये भगवान स्वयं ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग का अंत भी होगा। फिर दुराचारियों का वध कैसे होगा? ये आपस में ही लड़ेंगे और मरेंगे, देखना। वही दो चार भगवत के प्रेमी जिन्हें भगवान स्वयं परम पूज्य महाराज श्री राम चाहेंगे, वही इस धराधाम पर रहेंगे, अन्यथा सभी को ऊपर जाना होगा। इसी आधार पर जनसंख्या कम होगी और दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि जब जब धर्म की कमी होने लगेगी ना, तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत समय आने वाला है।
भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में शिशुपाल का वध करने के लिए उनकी मां को जब वचन दिए थे कि बुआ जी मैं 100 अपराध इनके क्षमा कर दूंगा, तो वही स्थिति आज इस इंसान के ऊपर है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं, शायद आप इस बात से भ्रम में पड़े हुए हैं कि जो कुछ भी हूं मैं वो, तो इस भ्रम में आप मत रहिए। आप कुछ नहीं है जीवन में, आप उस परम पिता परमात्मा की शरण में रहिए जिसने आपको जीवन दिया। तो जब 100 अपराध शिशुपाल के क्षमा हो गए थे, तो वैसे ही प्रभु कहते हैं कि अपराध तुम करते जाओ। अपराध नहीं करोगे तो कोई भी पिता इतना नालायक तो होता नहीं कि अपने बच्चों को बेवजह ही मारता फिरे। नहीं मारता। जब बच्चा उदंडता करता तभी पिता संहार करता है, यानी 2 थप्पड़ मारता है, और उसके थप्पड़ मारने पर आप सीधा परम लोक को सुधार जाएंगे। इसलिए अपने आप में वो घमंड मत पालिए कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी समय है, जिस कार्य हेतु आए थे उस कार्य को अवश्य करिए। आइए हम मानस के उस प्रसंग को अब श्रवण करेंगे जहां से हमारे परम पूज्य श्री राम बन गए तो बन गए। एक चौपाई और मेरे महाराज जी ने लिखी, कवन सो काज कठिन जग माही, ओ जो नहीं हो हितात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा दुर्लभ कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। आइए दोहा संख्या 21 से हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। बचन पर सकऊ उत्पत्ति त्यागी, कहाँ से मोर दुख देखी बड़ो, कहाँ से मोर दुख देखी बड़ो, कसे न करबो हित लाग। यानी कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। आज एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, इस संसार में विवादों की जड़ सिर्फ क्या है जानते हैं आप? किसी के कान भरना। कान भरे कैकेयी ने तो रामायण हो गई, और कान भरे शकुनी ने तो महाभारत हो गया, और कान आप भरेंगे तो क्या होगा ये आप खुद ही जानते। अरे कुंवरी करी कबूली कैकेयी, ओ कपट छुरी उर पाहन देई, ओ लगई न रानी निकट दुख कैसे
रानी कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा लिया। यानी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर को टेया, उसकी धार तेज किया। रानी कैकेयी के निकट आकर के श्री गाने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास के चक्कर में सिर कटवा लेता है ना, वैसे ही आज कैकेयी को भी कुछ नहीं सूझ रहा। आगे की कथा हमारे मानस में क्या लिखी परम पूज्य महाराज ने, इसे दोबारा से सुनत बात मृदुवंत कठोरी, ओ देती मनहु मधुमाहुर घोरी। ओ काई चेरी सुधिया हई कि नाही, ओ स्वामी ने कहाई कथा मुहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो जहर घोल करके पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तो कैकेयी ने पूछा कि वो कौन सी कथा थी जो मैंने आपसे कही? वो तुम्ही वरदान भूप सन खाती, वो तुम्ही वरदान भूप सन खाती, ओ मांगहु आज जुड़ाओ छाती। क्या है प्रभु का खेल देखिए। ओ सुतहि राज राम ही बनवासु, ओ देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हें दो वरदान तो राजा के धरोहर से मिले हुए हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती में जो आग लगी हुई है ना, उसे मिटा दो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौंप का सारा आनंद तुम ले लो। सोचिए, इतने बड़े राजमहल के अंदर भी ऐसे ऐसे कृत्य हो सकते हैं कि स्वयं की रानी आज, स्वयं की रानी जिसने जीवन भर प्रभु राजा दशरथ को माना, लेकिन एक छोटी सी भूल ने प्रभु को वनवास करा दिया और राजा दशरथ की हत्या का कारण भी कैकेयी बन गई। इसलिए सोच समझ करके ही पैर रखना चाहिए। किसी के बहकावे में उतना भी ना आप आ जाइए कि आपकी गर्दन
लिखा, ओ दुए वरदान भूप सन थाती, ओ मांगहु आज जुड़ावो छाती। क्या 2 वरदान मांग लेने से छाती आपकी ठंडी हो जाएगी? क्या कैकेयी को उसके बाद कोई परेशानी नहीं आई होगी? कितने दुखों को उन्होंने झेला। राम के बन जाने के बाद भरत ने कितने ताने दिए, और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद कितना अफसोस हुआ। कैकेयी अपने आप में सिर्फ प्राण नहीं दे सकती थी, उसके बाद मां को किसी भी प्रकार की पूरे जीवन संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए क्या लिखा, ओ भूपति राम शपथ जब करही, कि भूपति राम शपथ जब करही, ओ तब मागे हुजहि बचनो न डरई। ओ होई काजु आजु मिसबीते, ओ बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, सोचिए, एक तो ऐसे नहीं मांगना कि शायद राजा मुकर जाए या तुम्हारे बात को निर्णय कर दे। देख लो आज किस फंदे में, किस फंदे में आज महाराज को फंसाना चाह रही है महारानी, और महारानी को मंथरा फंसाना चाह रही है। ऐसे ही कृत्य गढ़े जाते हैं। फिर जिससे वचन मांगना कि टलने ना पाए, आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात तो हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझ लो। ऐसी कैकेयी के साथ चाल की जा रही। लेकिन एक बात अवश्य सीखने को यहाँ से मिलती है हमें, क्या जीवन में दूसरे की बात को समझे, समझने के बाद सुने, फिर अंतरात्मा में स्मरण करेगी क्या इसने गलत किया है या ऐसा नहीं किया है। उसके बाद ही आप ये निर्णय ले कि वो गलत है भी या सही है। ओ बड़े कुगात करी बात किनी, ओ कहे सी को गिर जाओ, ओ काज सवार उस जग सबू, ओ सहसा जनिपति बाप ने मंथरा बड़ी बड़ी बुरी घात लगा करके कहा कि आप कोप भवन में जाइए, आप कोप भवन में जाइए और सब काम सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। सोचिए कि राजा के साथ कितनी बड़ी चाल चली गई। इसी के साथ मैं मानस को यही विश्राम दूंगा और दोहा संख्या 22 तक आज हम लोगों ने श्रवण किया। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे।
जय श्री राम।